हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 6 हल करेंगे। तो देखिए, कह रहे हैं यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो न्यून कोण ये देखिए सीधा है तो ये 90 डिग्री होगा। तो ये ए बी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये न्यून कोण कर रहा है तो न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा होता है, इसलिए तो इसको मानेंगे ए और इसको बी और इसको सी। क्योंकि ये 90 डिग्री होता है इसलिए ये न्यून कोण है, ए और बी न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से छोटा होगा और ये सी है 90 डिग्री। वो तो कोस ए बराबर कोस बी दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो लिखेंगे हल। तो मैंने लिखा हल, फिर लिखेंगे दिया है क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है। और क्या है, कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर कोस बी। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कोण ए बराबर कोण बी, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी। इसलिए चलेंगे किस में, इसलिए चलेंगे कोस ए बराबर कोस बी, कोस बी। तो लिखेंगे कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, देखिए ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये क्या होगा, ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये जिसको टच किया वो क्या होगा, ये देखिए ये पहले ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो ये कर्ण होगा। और ये लंब और ये आधार, तो ये क्या होगा, जब ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार, तो ये क्या होगा, ये तो कर्ण चेंज नहीं होता है तो ये कर्ण होगा, ये दूसरा आधार ये सी होगा। तो कोस थीटा का फार्मूला होता है, तो देखिए ये कोस ए, तो कोस ए का ए कर है तो ए के सापेक्ष चलेंगे तो ये पहला कर्ण होगा और दूसरा आधार, ये जिसको टच किया ये दोनों, एक कोण जिसको टच किया वो कर्ण होगा और दूसरा आधार, तो ये तो कर्ण चेंज नहीं होता है तो ये आधार होगा। और ये लंब, तो ये क्या होगा, आधार और ये लंब। तो कोस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो देखिए इसमें आधार क्या है, ए सी, तो लिखेंगे ए सी और कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है कोस थीटा का फार्मूला। तो आधार क्या है ए सी और कर्ण क्या है ए बी, तो लिखेंगे बटा ए बी और बराबर है तो बराबर देंगे। और आप देखिए बी कर है तो कोण बी के सापेक्ष चलेंगे, तो ये भुजा दो भुजा जिसको टच कर रहे हैं वो कर्ण होगा और दूसरा जो है वो आधार होगा, तो ये कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये दूसरा क्या होगा, आधार। तो कोस थीटा का फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें क्या होगा, आधार ये जिसको टच किया वो कर्ण होगा और आधार, तो आधार क्या है बी सी, तो लिखेंगे बी सी और कर्ण क्या है ए बी, तो लिखेंगे ए बी। तो अब लिखेंगे, तो देखिए ये ए बी से ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये ए बी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए सी बराबर बी सी, ये बचेगा। तो देखिए इसमें दो भुजा बराबर है, ए सी बराबर क्या है बी सी। जब दो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका सामने का कोण बराबर होता है। जैसे देखिए बी सी भुजा बराबर है, बी सी भुजा बराबर है तो इसका सामने कोण क्या है ए, और ए सी भुजा बराबर है तो इसका सामने कोण क्या है बी। तो यहाँ लिखेंगे ए सी भुजा जब बराबर है तो इसका सामने कोण क्या है बी, तो लिखेंगे बी। और बी सी भुजा है तो इसका सामने कोण क्या है ए, तो लिखेंगे कोण ए। तो यही तो ज्ञात करना था, तो देखिए कोण ए बराबर कोण बी,
तो यहाँ सीधा करके लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। तो ये प्रूफ हो गया, तो लिख देंगे। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना।